एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम भारत की कुछ इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में देखेंगे, उनके उद्गम स्थल और मुहानों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? तो भागीरथी नाम से गंगा को गंगोत्री के पास बुलाया जाता है। यह हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में अलकनंदा का उद्गम स्रोत है। बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी में। गंगा नदी को गंगा कहाँ से बुलाया जाता है? तो देवप्रयाग के पास, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है, वहाँ पे गंगा नदी को गंगा कहकर बुलाया जाता है। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ आपस में मिलती है, देवप्रयाग के पास। हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुँचती है। कौन? गंगा नदी। गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में। जब गंगा नदी बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के बाद जाती है, तो उसका नाम बदल के पद्मा हो जाता है। भागीरथी और पद्मा दो भागों में बढ़ जाती है। सिंधु भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो जम्मू कश्मीर। सिंधु जो है ये रहा जम्मू कश्मीर का मैप, और यहाँ से होते हुए सिंधु नदी ऐसे जाते हुए पाकिस्तान के पास से जाके अरब सागर में गिरती है, और यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। भारत इस नदी का 20% पानी का ही इस्तेमाल करता है, बाकी पाकिस्तान यूज़ करता है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था। नदियाँ और उनके उद्गम स्थल और मुहानों को देखेंगे। सिंधु नदी, तो ये सनोख्याबाब हिमनद तिब्बत के मानसरोवर झील के पास अरब सागर में जाके गिरती है। निकलती है कहाँ? मानसरोवर झील के पास, और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। गंगा निकलती है गंगोत्री से, गिरती है बंगाल की खाड़ी में। यमुना निकलती है यमुनोत्री हिमनद हिमानी बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित है, और प्रयाग इलाहाबाद में जाके मिल जाती है। चंबल निकलती है जाना पाव पहाड़ी से और इटावा में जाके गिर जाती है। जाना पाव पहाड़ी है मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक। सतलज नदी निकलती है राकसताल मानसरोवर झील के नज़दीक से और जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी निकलती है कांगड़ा ज़िले में रोहतांग दर्रे के नज़दीक से, और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। झेलम शेषनाग बेरीनाग कश्मीर में जो है, वहाँ से निकलती है और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। व्यास कुंड रोहतांग दर्रे से निकलती है और कपूरथला में सतलज नदी से मिल जाती है। तो ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं: चंबल, सतलज, रावी, झेलम, व्यास। कोसी गोसाई स्थान चोटी के उत्तर से निकलती है और गंगा नदी में कारागोला के दक्षिण पश्चिम में ये मिल जाती है। गंडक नेपाल से निकलती है और गंगा पटना के नज़दीक मिल जाती है। गंडक नदी। रामगंगा नैनीताल के नज़दीक हिमालयन श्रेणी का दक्षिणी भाग से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। शारदा, जिसे काली गंगा कहा जाता है, कुमायूं हिमालय से निकलती है और घाघरा नदी बहराम घाट के निकट मिल जाती है। घाघरा नदी में घाघरा या करनाली या कोरियाला नदी नेपाल के तालाकोट से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पे? सारण तथा बलिया जिले के समीप पर। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है और हरिमपुर यमुना नदी में मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पटना में जाके मिल जाती है। पटना में गंगा नदी से मिलती है। गंगा की ये दक्षिण की तरफ से सहायक नदी है। अमरकंटक के पहाड़ से निकल कर ऐसे जाते हुए गंगा नदी में मिल जाती है पटना में। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और असम से होते हुए ऐसे बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नर्मदा नदी अमरकंटक विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और खंभात की खाड़ी गुजरात साइड में जाके
गिर जाती है। और नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। नर्मदा हो गया या ताप्ती हो गया, ये पश्चिम की तरफ बहती है। बाकी सब बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं और ये अरब सागर में जाके मिलती है। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई निकट से निकलती है और खंबात की खाड़ी सूरत के पास जाके गिर जाती है। महानदी सिहावा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। छिपरा नदी काकरी बर्डी नामक पहाड़ इंदौर से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश के धारा जिले के अमझोर में मेहद झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। लूनी नदी, यहाँ लूनी होगा, अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत से निकलती है और कक्ष किरण में जाके मिल जाती है। हगली नदी यह गंगा की शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिणी गंगा से अलग होती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी पहाड़ यानी पश्चिमी घाट से निकलती है महाबलेश्वर से और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ जिसे कहा जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव के एक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तुंगभद्रा नदी गंगामूल चोटी से तुंग और कडूर से भद्रा कर्नाटक में मिलती है और कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है। साबरमती नदी जयसमुद्र झील उदयपुर जिले में अरावली पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। सोम बीछा मेंढा उदयपुर झील से निकलती है, माही नदी में जाके मिल जाती है। पेन्नार नंदी दुर्ग पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पेरियार यह नदी केरल में बहती है और पेरियार झील से निकलती है। उमियन झील से निकलती है। बेगाई कंडन मणिकन्यूर में मदुरै के निकट तमिलनाडु से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दक्षिणी टोंस तमसा कुंड जलाशय कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और सिरसा के निकट गंगा मिलती है। आयड़ या बेडच नदी गोमुंड पहाड़ी से निकलती है और बनास नदी में जाके मिल जाती है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए। थैंक यू।